एलजी साहब कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश यूटी में जो भी रिक्रूटमेंट हुई है उसमें किसी में एक भी व्यक्ति अगर बता दिया जाए कि वो ईमानदारी से नहीं लगा है तो वो यूटी से बाहर चले जाएंगे। या तो वो अपना बयान वापस ले या फिर वो यूटी से बाहर जाने की तैयारी कर लें। या तो वो अपना बयान वापस ले या फिर वो यूटी से बाहर जाने की तैयारी कर लें। श्रीनगर में कल एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मेरे कार्यालय में अगर जो भी जितनी भी नौकरियां लगी हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से लगी हैं। कोई भी ऐसी अगर रिक्रूटमेंट हुई है तो मुझे उसका प्रूफ बता दें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। और उनका हमने जब विरोध किया, उनके सामने जो कुछ सच अफेक्ट लेके आए, हम वही लोग हैं आज फिर से जो एलजी प्रशासन कह रहे हैं, एलजी प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं कि हमें सभी कंपनियों ने कहा था कि जो आप ब्लैक लिस्टिंग की क्लॉज बदलिए, तो वो गलत कह रहे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ एपटेक ने कहा था कि ब्लैक लिस्टिंग की क्लॉज हटाई जाए, और क्योंकि एपटेक ब्लैक लिस्टेड थी तो इसलिए उन्होंने क्लॉज हटाई और उसके बाद वो टेंडर में पास हुई, उसको टेंडर मिला। दूसरा, एलजी साहब कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश यूटी में जो भी रिक्रूटमेंट हुई है उसमें किसी में एक भी व्यक्ति अगर बता दिया जाए कि वो ईमानदारी से नहीं लगा है तो वो यूटी से बाहर चले जाएंगे। या तो वो अपना बयान वापस ले या फिर वो यूटी से बाहर जाने की तैयारी कर लें। ये एक वसीम आज़ाद एक व्यक्ति फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी आज की डेट में आर.के. गोयल साहब के साथ जो कमेटी है वो कर रही है। ये वसीम आज़ाद जो व्यक्ति आप देख सकते हैं, इनका प्रॉक्सी किसी ने ग्राउंड किया है। और ये व्यक्ति बिलाल शाह नाम का एक व्यक्ति जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बहुत की रोल प्ले किया है, मोहम्मद याकूब डार, जिसकी सुपरविजन में ये आप देख सकते हैं, मोहम्मद याकूब डार, इसकी सुपरविजन में ये रिक्रूटमेंट हुई थी। इसके लिए एक कमेटी बनी इंक्वायरी की, जो इंक्वायरी कर रही है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, उसको कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। अगर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो किस तरह से उनकी पर्सनल फाइलें बनी हैं? अगर उनकी पर्सनल फाइलें बनी हैं तो फिर रिकॉर्ड कहाँ है? रिकॉर्ड गायब करके आप ये साबित करना चाहते हो कि रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंसी से हुई है। अगर इस व्यक्ति की, ये जो व्यक्ति जो मैं बता रहा हूँ, सामने आप हाइट चेक करेंगे सबके सामने, तब ये अंडर हाइट पाया जाएगा। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं कि हाइट वाले हैं, ये आरबीए कैटेगरी के यहाँ रोल नंबर है 3 है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके फेक आरबीए लगे हैं। 2 दिन पहले भी एलजी प्रशासन के ही अधिकारियों ने 2 केएस अफसर जो गलत तरीके से एएलजी सर्टिफिकेट बना के रिक्रूटमेंट जिन्होंने ली थी, ये भी वही है। आरबीए 2013 में था नहीं, लेकिन 2013 के बाद इनके पास 2019-20 में आरबीए आ जाता है। किस तरह से फेक सर्टिफिकेट रिक्रूटमेंट में काम करने वाले लोगों के द्वारा मिली भगत से किस तरह से रिक्रूटमेंट में धांधली करी जा रही है, और इस रिक्रूटमेंट का नतीजा क्या निकला है मैं आपको बताता हूँ। ये एक कोई पिता है, इतना खुशकिस्मत है, गुलाम मोहम्मद डार, ये फायर एंड इमरजेंसी में है, सर्विस में है। इसके 5 बच्चे थे, 5 फायर एंड इमरजेंसी में लग गए। इसके बाद आप देखिए गुलामुद्दीन डार कजिन, इसके 2 बच्चे थे, दोनों लग गए। ऐसे ही कई ऐसे सिबलिंग्स है, कज़न है, रिश्तेदार हैं, जितने जिनके थे। आप देखेंगे जो त्राल एरिया, यहाँ से ये डार साहब आते हैं या यहाँ से बिलाल शाह साहब आते हैं, वहाँ से मैक्सिमम रिक्रूटमेंट है। और ये हमें इसलिए बार बार कहते हैं कि हम लोग घर में जाके बैठ जाए ताकि ये दोबारा से रिक्रूटमेंट करें। हम बैठने नहीं वाले। अब हमें कानून चाहिए। पेपरों में धांधली किसी भी प्रकार की, चाहे वो डॉक्यूमेंट के लिए हो, चाहे वो वाइवा में कोई हेल्प करता हो, चाहे वो पेपर लीक करता हो, चाहे वो OMR शीट टैम्पर करता हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। जो कानून है वो तो है, लेकिन सरकार जो भर्ती प्रक्रिया है खुद अपने हाथ में ले, प्राइवेट कंपनियां नहीं चाहिए। श्रीनगर में कल एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मेरे कार्यालय में अगर जो भी जितनी भी नौकरियां लगी हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से लगी हैं। कोई भी ऐसी अगर रिक्रूटमेंट हुई है तो मुझे उसका प्रूफ बता दें, मैं उसका जो है वो जवाब दूंगा। और अगर देखा जाए तो जिस तरह से फायर एंड इमरजेंसी के जितने भी एस्पिरेंट्स लगातार जो है वो प्रदर्शन करते हैं और हमेशा से कहते हैं कि इसमें स्कैम हुआ है, जितनी की जितनी पोस्टें इसमें जो है वो लगी हुई हैं वो सब स्कैम के जरिए लगी हैं। एक ही परिवार के 5-5 जो है वो यहाँ पर नौकरी लेकर बैठे हुए हैं एम्प्लॉयज। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, एक तरफ यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि जितनी भी मेरे कार्यालय में जितनी भी नौकरियां लगी हैं अब तक, वो बिल्कुल ईमानदारी से जो है जितनी भी पोस्टें जो है वो भरी गई हैं। और यहाँ पर आज एक बार फिर से JKSSB के एस्पिरेंट जो प्रदर्शन कर रहे थे
उन्होंने कहा कि हमारे पास बाकायदा प्रूफ है। और इसी के साथ साथ जब भी हमारी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट्स के साथ बात होती है, उनके पास भी लगातार वो जो है वो प्रूफ दिखाते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने मुलाकात जो है वो आईजी मनोज सिन्हा से भी की थी। आईजी मनोज सिन्हा ने एक टीम भी गठित की थी। उसी टीम की गठित जो की गई थी उसको समय दिया गया था, लगभग 1.5 से 2 महीने का वो समय भी पूरा हो गया। और जितने भी एस्पिरेंट्स फायर एंड इमरजेंसीज के हैं वो लगातार जो है वो यही प्रदर्शन करते रहते हैं, मांग करते रहते हैं कि जो टीम गठित की गई है वो अब तक जो है वो फैसला क्यों नहीं ले रही है। और दूसरी तरफ आईजी मनोज सिन्हा ने जिस तरह से कहा है कि मैंने अपने कार्यालय में जितनी भी नौकरियां दी हैं वो बिल्कुल एकदम से फेयर जो है वो भर्तियां हुई हैं, बिल्कुल ईमानदारी से हुआ है। और यहाँ पर आज फिर से जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट्स जो है वो लगातार यही कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ्स हैं, हम आपको प्रूफ जो है वो पूरे दिखाएंगे कि किस तरह से धांधलियां हुई हैं। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, नई खबर के लिए देखते रहे एनएफएल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू। क्या चाहिए, क्या चाहिए, कानून चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, पेपर बेचना बंद करो।